तो आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी है आपको कि ये क्यों हो जाता है, क्या इसके लक्षण है, आपको कैसे पहचानना है, डॉक्टर के पास कब जाना है, क्या इसका इलाज हो सकता है। सब कुछ जानेंगे तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे। दोस्तों, डिहाइड्रेशन मतलब कि बॉडी में डिहाइड्रेट हो गया, मतलब हाइड्रेट मतलब आपकी बॉडी में पानी है, डिहाइड्रेट मतलब पानी खत्म। तो बॉडी के अंदर पानी होता है, ठीक है ना, ब्लड के अंदर बॉडी मतलब कि ज़्यादा पानी ही होता है। तो होता क्या है कि बॉडी के अंदर पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, ये सब आयंस होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के फंक्शंस को चलाने के लिए। तो कई बार ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि ये लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है, पानी कम पीता है आदमी, जिस वजह से क्या हो, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स समझो कि भाई आप कह सकते हैं कि इसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन 3 कैटेगरी में होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर तो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मतलब कि आदमी की जान जा सकती है। तो इसके नॉर्मल से सिम्टम्स समझ लो आप। पहले होता क्या है कि पेशाब पीली आएगी, ऐसा लग रहा है पेशाब पीली आ रही, तो बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से पपड़ी, स्किन पे ड्राइनेस हो जाएगी, ओंठ पपड़ी जैसा निकलने लगेगा, ओंठ सूखे हो जाएंगे, कहीं की भी चमड़ी है वो सूखने लगेगी, घबराहट सी होने लगती है, बेचैनी सी हो सकती है आदमी को, सिर दर्द होगा, बहुत तेज सिर चकराएगा, मसल्स क्रैम्प हो जाएंगे, मसल में ऐठन होगी, एक प्रकार से हाथ पैरों में ऐसा लगेगा कि भाई जान नहीं बची है, या बहुत काम करने में तकलीफ होने लगेगी। तो ये इसके कुछ नॉर्मल से सिम्टम्स हैं। तो आदमी तो खुद ही बता देगा कि भाई मुझे दस्त हो रहा है, दस्त भी होता है, दस्त, डायरिया, लूज मोशंस, ये भी होते हैं डिहाइड्रेशन में। तो इसके उल्टी भी होती है कई लोगों को। तो ये इसके कुछ कारण होते हैं बेसिकली, तो कि भाई किस वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अभी समझ लिए लक्षण, अब समझते हैं कारण कि किस कारण से हो सकता है डिहाइड्रेशन। धूप में कोई लोग ज़्यादा काम करते हैं, बहुत देर देर तक धूप में काम कर रहे हैं, कम पानी पीते हैं, वैसे दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए लेकिन नहीं पी रहे हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं इधर उधर, पानी कम पी रहे हैं, बुखार आ गया, किसी दूसरे इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ गया, तो बुखार में कोई भी बीमारी हो उसके चलते पानी कमी हो जाती है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है। शॉक लग गया, करंट लग गया किसी को, तो भी हो जाता है कई बार डिहाइड्रेशन। बर्निंग केस है, मतलब कि आदमी जल गया, तो भी होता है। ज़्यादा पसीना निकलता है किसी व्यक्ति को क्योंकि धूप में काम कर रहे हैं, तो भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, चाहे वो कैसे भी निकले, पानी पसीने के द्वारा निकलेगा, वो एवेपोरेट हो जाएगा, तो भी होगा। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मतलब कि किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में कोई इन्फेक्शन है, स्टोन है, तो क्या होगा कि डिहाइड्रेशन होगा। और तो और दोस्तों, कई बार कोई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाता है दूसरी किसी बीमारी के चलते। तो ये इसके कुछ कारण होते हैं। वहीं पे बात की जाए कि करना क्या है। डिहाइड्रेशन अगर किसी को हो गया है, तो आपको पहली चीज़ तो ये है कि भाई उसको 3 से 4 लीटर पानी पिलाना है, मतलब कि 8 से 10 गिलास पानी पिलाना ही रहता है, इससे बचना है। तो अभी यहाँ पे समझ में ये नहीं आता है कि डॉक्टर के पास कब जाएं। देखो भाई, अगर सीवियर कंडीशन हो गई है तो वहाँ पे तो डॉक्टर के पास लेके जाना ही है, हॉस्पिटल में रेफ़र करना ही है। और सीवियर के क्या लक्षण होते हैं वो समझ लो आप। सीवियरिटी जब हो जाती है डिहाइड्रेशन की, तो आदमी को पेशाब ही नहीं आती है, पेशाब करता ही नहीं आदमी, ठीक है। और चक्कर बहुत तेज आएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। आदमी खड़ा होगा जैसे ही तो उसको चक्कर आने लगेगा, बैठेगा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इसके कुछ सीवियर वाले कंडीशंस होती है। तो इस कंडीशन में आपको घर पे नहीं रखना, ठीक है। तो बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट पहले आप घरेलू देख लो, ORS पिला सकते हैं आप। ORS जो ओरल डिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशन होता है वो दे सकते हैं। उसके अलावा आप शक्कर और नमक का घोल बना के वो भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जियां ये सब खिलाया जा सकता है, जितनी भी लिक्विड डाइट हो सकती है वो दे सकते हैं, दूध, दही, दाल, चावल, मतलब सलाद, सब्जियां, फल, फ्रूट्स जो भी आप दे सकते हैं। कुल मिला के 3 से 4 लीटर पानी पहुंच जाए बॉडी के अंदर। ककड़ी खिला सकते हैं, तरबूज खिला सकते हैं। तो ऐसे डिहाइड्रेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, डिहाइड्रेशन के साथ में लूज मोशन तो होते ही होते हैं। कई लोगों को इतना ज़्यादा दस्त लग जाता है कि उनकी बॉडी में से पानी लॉस हो जाता है। कई लोगों को इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हो जाती हैं तो उनकी बॉडी में से डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपस में कोरिलेट है। डायरिया हुआ तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हुआ तो डायरिया, ठीक है। तो वो अलग कंडीशन बन जाती है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट की कि भाई क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है हॉस्पिटल्स में। तो ये घर पे ट्राई नहीं करना चाहिए किसी को भी, ये जानकारी पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जाती हैं।
तो यहाँ पे आईवी फ्लूइड्स चलाए जाएंगे। आईवी फ्लूइड्स जो बॉटल होती हैं, इन्फ्यूज़न किया जाएगा। भाई आरएल ले लो, एनएस ले लो, सोडियम क्लोराइड का एनएस होता है, आरएल ग्रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन हो सकता है, या प्लेन डीएनएस भी चलाया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी है, चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही, तो उसमें आपको कोई भी एक एमबीआई इंजेक्शन डालना पड़ेगा, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन डालना पड़ेगा। साथ में मेट्रोजिल भी चलाया जा सकता है, मेट्रोनिडाजोल का बॉटल भी लगाया जा सकता है, उससे भी ठीक हो जाता है अगर दस्त ज़्यादा होगा तो। अगर नॉर्मल सा डिहाइड्रेशन है तो उसमें नॉर्मल आपको एक एनएस या आरएल लगाना है, डिहाइड्रेशन ठीक हो जाता है। दिन में 2 से 3 बॉटल, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता, आदमी रिकवर कर जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये होता है डिहाइड्रेशन, उसके लक्षण, कारण और उसका इलाज। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो आप देख रहे थे ज्ञानी और मैं हूं शिवम। सो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।